हेलो गाइस, मेरा नाम अभय तिवारी। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके बीच में आए। आप देख रहे होंगे पिछले कुछ समय से भारत में बहुत सारी उथल पुथल हुई है। बीजेपी, खासकर बीजेपी पर आप ध्यान दें, नोटिस करें कि बाहर से कई सांसद शामिल हो रहे हैं, चाहे वो राघव चड्ढा हों या टीएमसी के जो नेता हैं बहुत सारे, वो लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। नहीं तो उनके यहाँ ईडी की रेड पड़ रही है या कुछ हो रहा है। तो एक्चुअली बात यह है कि बीजेपी को टोटल बहुमत चाहिए। उसके लिए लोकसभा में इनके पास बहुमत है, लेकिन लोकसभा जो राज्यसभा है उसमें इनको बहुमत चाहिए कि 162 सीट्स इनको चाहिए, तब ये राज्यसभा में बहुमत हासिल कर पाएंगे। और किसी भी बड़े बिल को पारित करने के लिए इनको बहुमत चाहिए। तो बीजेपी यही उलटफेर कर रही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी, जो ये मानसून सत्र आने वाला है, इससे पहले अपने ये सांसद कंप्लीट कर ले। 141 या 42 के आसपास इनके पास ही है एनडीए की टोटल। अभी राघव चड्ढा और उनके साथ 3 और एमएलए आए, तो ये हो गए 10। जो इंडिपेंडेंट हैं उसमें से 10 लोग इनको बीजेपी को ही वोट करते हैं। टोटल 4-5 का ही अंतर आएगा बीजेपी जिस हिसाब से काम कर रही है, और वो भी ये लोग गेन कर लेंगे। तो मेरे हिसाब से कुछ तो बड़ा करने वाले हैं बीजेपी वाले, और कोई ऐसा बिल हो सकता है या कोई ऐसा मतलब नया रूल्स अप्लाई करना हो या संविधान में जो भी संशोधन करना हो, उसके लिए इनको बहुमत चाहिए 2/3। और इन्हें ये बहुमत मिल जाएगा क्योंकि ये बहुत नज़दीक हैं उस चीज़ के, और अभी विपक्ष में इतनी ताकत नहीं है कि वो इन्हें रोक पाए। रोक कोई नहीं सकता, ये चीज़ें होकर ही रहेंगी, क्योंकि जिस हिसाब से बीजेपी अलग तरीके से काम करती है। वहाँ लोग बैठ के रिसर्च ही कर रहे हैं इस चीज़ पर, कैसे कोई भी चीज़ फॉलो करते हैं या जो भी है उसको नोटिस करते हैं, फिर उसको अप्लाई करते हैं। तो बीजेपी करके रहेगी। और आपने देखा ही होगा, बहुमत अभी बंगाल तो इलेक्शन जीता ही है, और खुद से भी कई सांसद जो हैं चाहे टीएमसी के हों या राघव चड्ढा हों, कई विपक्ष के सांसद शामिल हो रहे हैं। तो ये उलटफेर चलता रहेगा और कुछ ना कुछ तो बीजेपी करेगी, ये तो पक्का है। चाहे हो सकता है एनआरसी लागू करना हो या कोई भी चीज़ हो सकती है उसको लेकर। मैं कोई बीजेपी का या कांग्रेस का किसी का भी पक्ष नहीं रख रहा हूँ। जो बेसिक चीज़ें हैं जो हो रही हैं वो मैं बता रहा हूँ। और विपक्ष अभी इतना पावरफुल इंडिया में है नहीं कि वो इसे रोक पाए। उनमें खुद में फूट पड़ी हुई है। उन्होंने इंडिया गठबंधन बनाया भी था, लेकिन एकजुटता उसमें है ही नहीं। और उसमें से टीएमसी निकाल ही दीजिए, बंगाल से वो हार चुके हैं। डीएमके को भी निकाल दीजिए, तमिलनाडु में अभी जोसेफ विजय की सरकार है। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन अभी सोचने की ज़रूरत है विपक्ष के लोगों को कि उन्हें एकजुटता रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए। वैसे देश हित में कोई बिल पास करना है बीजेपी को तो बिल्कुल पास करे, हम सभी उसी के साथ हैं। बस इंदिरा गांधी जैसा कोई ऐसा बिल ना पास करे जिससे जनता को भी नुकसान। देश हित के लिए सभी लोग एकजुट होते हैं, तो अब देश हित के लिए कार्य करें तो फिर जनता आपके साथ है। अभी सेकेंड टॉपिक ये है कि पाकिस्तान ने बोला था कि चाइना ने बोला था कि यदि आप भारत पाकिस्तान का पानी रोकेगा तो हम भारत का पानी रोक देंगे। तो चाइना को ये मैं बताना चाहता हूँ कि आप ब्रह्मपुत्र का पानी रोक सकते हैं, लेकिन आपके जो व्यापार होता है वो इंडियन ओशियन से होता है, ये आप भूल रहे हैं। ये व्यापार इंडियन ओशियन से होता है। इंडियन ओशियन में स्टेट ऑफ मलक्का से आपका 70-80% जो भी व्यापार है वो होता है। क्रूड ऑयल भी यहीं से जाता है। और वहाँ कौन बैठा है? वहाँ बैठी है इंडियन नेवी। और हिंद महासागर में भारतीय नौसेना से कोई पंगा ले तो ऐसा तो अभी तक कोई राज्य हुआ नहीं है, चाइना भी नहीं। वो अपना दक्षिण चीन सागर छोड़ के नहीं आ सकते यहाँ। वहाँ इंडोनेशिया, वियतनाम, इनके कितने दुश्मन बैठे हैं, ऑस्ट्रेलिया वगैरह सब। आप 9 डॉट लाइन की बात करते हैं कि ये 9 डॉट लाइन तक मेरा है, तो जो दूसरे के आइलैंड्स, दूसरे के समुद्री एरिया को आप कब्जा करेंगे तो वो लोग शांत थोड़े बैठेंगे। जापान तो मेन इम्पॉर्टेंट है, वो तो सर पर ही बैठा है। तो आप वो चीज़ नोटिस करते रहिए कि हाँ, हम इंडिया के लिए कुछ बोल रहे हैं तो हमारे पास भी कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है।
भारत अब वो 1962 वाला भारत नहीं है। भारत भी बहुत आगे जा चुका है। हम मान रहे हैं कि आपके बराबर नहीं है, लेकिन आपसे बहुत कम भी नहीं है। आपकी प्रॉब्लम्स भी तो उतनी बड़ी हैं। और यदि रही थ्री फ्रंट वार की, तो बांग्लादेश पाकिस्तान को समेटने में भारत को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और रही बात आपकी, तो आपके बीच में, हमारे बीच में तिब्बतन प्लेटू है, हिमालय माउंटेन्स हैं, और चीन की सेना का हाल तो हम जानते ही हैं। वहाँ उनकी सांसें घुटने लगती हैं। और भारतीय सेना, उसको ट्रेंड ही इसीलिए किया जाता है कि वो माइनस से प्लस में टेम्परेचर में रहें। माइनस वहाँ सियाचिन में, प्लस में जैसलमेर में। तो हमारी सेना ट्रेंड है। और आपने युद्ध ही कितने लड़े हैं? 1962 के बाद आपने कौन सा युद्ध लड़ा है? सेनाएं चाहे जितनी पावरफुल बना लीजिए, लेकिन प्रैक्टिकल ग्राउंड पर आपने कितना काम किया है, ये इंपॉर्टेंट बात होती है ना। अब भारतीय सेना, हम लोग युद्ध ही तो लड़ रहे हैं। 1948 में लड़ा, 1962 में आपसे लड़ा, 1971 में पाकिस्तान से लड़ा, उसके 2 टुकड़े किए, और 1999 में फिर पाकिस्तान से लड़ा। सियाचिन ग्लेशियर पर इंडियन आर्मी ने कब्जा किया। और रेगुलर बेसिस पर जो कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी होती रहती है, नक्सल्स, तो इंडियन आर्मी रोज़ युद्ध लड़ रही है। वो ट्रेंड है, उसको पता है कैसे लड़ना है। भारतीय सेना वो पुरानी वाली भारतीय सेना नहीं है। नौसेना हो या एयरफोर्स हो, कोऑर्डिनेशन भी अच्छा है अब। तो आप इतने हल्के में ना लीजिए इंडिया को। और आप इंडिया का कुछ कर भी नहीं सकते, चाह कर भी नहीं कर सकते। आपको व्यापार करना है ना। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वहाँ, वहाँ इंडियन नेवी बैठी है। एक झटके में आपका सारा व्यापार ठप हो जाएगा, पूरा चाइना रुक जाएगा। युद्ध की बात करते हैं। और जो CPEC के लिए आप कर रहे थे कि हाँ पाकिस्तान के थ्रू होकर अपना रास्ता निकालेंगे, पहली बात तो हो नहीं पाया। लेकिन यदि आप निकाल भी लेते, बाय द वे, यदि आप निकाल लेते रास्ता, लेकिन भाई जाना आपको POK होके ही था। और उसके सर पर ही इंडियन आर्मी बैठी, सियाचिन ग्लेशियर, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल, द्रास की पहाड़ियाँ, जाते कहाँ से आप? ऊपर से एक बम गिरता, पूरा स्टॉप। तब भी आप इंडियन आर्मी के अंडर में ही रहते। जियोग्राफी मैटर करती है भाई। चाइना आप जितना भी पावरफुल बन जाओ, लेकिन जियोग्राफी आपके साथ नहीं है। आपके चारों तरफ आपके दुश्मन बैठे हुए हैं। रसिया को छोड़ दे तो बाकी देशों किससे बनती है? पाकिस्तान से बस बनती है आपकी। सारे देशों से आपकी दुश्मनी है, खासकर दक्षिण चीन सागर के सारे देशों से। 9 डॉट लाइन जो करके आपने बनाया है कि ये इतना एरिया हमारा है, सारे देशों को दिक्कत है उससे। तो सोचने की आवश्यकता आपको है, भारत को नहीं। थर्ड टॉपिक हमारा ये है कि पिछले कुछ समय से आप देख रहे होंगे कि भारत के अलग अलग हिस्सों में कुछ लोग पकड़े जा रहे हैं। चाहे वो अभी नॉर्थ ईस्ट में पकड़ा गया था, जो बंदा अमेरिकन उसका था CIA का, अभी एक बिहार और नेपाल बॉर्डर पर पकड़े गए हैं। तो कुछ ना कुछ तो हो रहा है। ये इतने ज़्यादा अमेरिकन लोग भारत के उन एरियाज़ में ज़्यादा हैं, बॉर्डर एरियाज़ में, चाहे म्यांमार बॉर्डर हो या नेपाल बॉर्डर। तो कुछ ना कुछ करने की फिराक में हैं ये लोग। भारतीय सेना भी नाकाम कर रही है और भारत के लोग भी उसके साथ हैं। ये जो भी कर रहे हैं, चाहे कन्वर्जन हो या कुकी मिलिटेंट्स को जो हथियार प्रोवाइड करना, ये सब भारत के जो हमारी जो आंतरिक सुरक्षा है उसके लिए खतरा है। मैं सरकार से दरख्वास्त करता हूँ ये इन्हें तुरंत न्यूट्रलाइज किया जाए। और भी जो लोग भारत में पड़े हैं सबकी जांच हो, पता चले कितने गद्दार बैठे हैं इस देश में जो देश को तोड़ना चाहते हैं। और हम लोग सरकार के साथ हैं। जब सरकार देश हित में कोई भी फैसला सुनाती है तो हम सब साथ हैं उनके। बस ऐसे देश विरोधियों को ख़त्म कीजिए, ऐसे रूल्स लाइए जिससे ये ख़त्म हो। ये जब तक नहीं ख़त्म होगी देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमें सपोर्ट करने के लिए आप लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। इससे आपका कुछ नहीं जाएगा पर हमें बहुत सहायता मिलती है। थैंक यू।